आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं यशवंत क्लासेस का यह वीडियो, यह चैनल, और इसमें हम सीखने के आज क्रम में समझने जा रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2, और जिसका पाठ है उषा। ठीक है, उषा एक प्रयोगवादी कविता है और इसको लिखा है कविवर शमशेर बहादुर सिंह जी ने। आइए जानते हैं क्या है कविता यहाँ पर। प्रातः नभ से लेकर तो सूर्योदय हो रहा है तक, ये पंक्तियाँ इसमें दी हुई हैं। यहाँ पर इसका संदर्भ बनेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के शीर्षक उषा से अवतरित हैं और इनके रचयिता प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। अब कविता में क्या कहा जा रहा है ये आप जान लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रातः काल में हो रहे परिवर्तनों का मनोहारी वर्णन किया है या फिर चित्रण किया है। आइए समझते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी कह रहे हैं कि प्रातः काल में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तनों में से एक जो खास परिवर्तन है वो क्या है कि जब प्रातः काल था उस समय आकाश मंडल, जो आकाश का रंग है, वह कवि को गहरा नीले शंख जैसा लग रहा है। कब लग रहा है? प्रातः नभ था, जब प्रातः काल हुआ ही था उस समय कवि को आसमान गहरे नीले शंख जैसा प्रतीत हो रहा है, हो रहा था। आगे लिखा है भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। कवि को आसमान का रंग ऐसा भी लग रहा है। कवि आगे कह रहे हैं कि जो परिवर्तन हो रहे हैं आकाश मंडल में, कवि आगे कह रहा है कि आकाश का रंग कवि को ऐसा भी लग रहा है जैसे, है ना, किसी महिला के द्वारा अपने चौके को राख से लीपा गया है, और राख से लिपने के बाद वह चौका अभी भी हल्का हल्का जो है भूरे रंग का और गीला गीला प्रतीत हो रहा है। कवि को आसमान वैसा दिखाई दे रहा है। इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। देखा ना, जहां पर जैसा आएगा वहां पर उपमा अलंकार रहेगा। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब कवि को देखना, ये जो परिवर्तन हो रहे हैं आकाश मंडल में, कवि को आगे लग रहा है जैसे आकाश एक काली शिला हो, एक पत्थर हो। कवि को आकाश का रंग ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी ने उस काली शिला पर, काले पत्थर पर क्या कर दिया हो, लाल केसर को मल दिया हो, लाल केसर को पीस दिया हो, और धुलने के बाद वहाँ शिला, वहाँ पत्थर हल्की हल्की जो है लाल शिला दिखाई दे रही हो। कवि को आकाश भी वैसा ही हल्का हल्का लाल दिखाई दे रहा है, जैसे किसी महिला के द्वारा लाल किसी काले पत्थर पर केसर को जो है बिखेर दिया हो, बांट दिया हो, पीस दिया हो और फिर उसे धो दिया हो। धोने के बाद जो हल्की हल्की वह शिला लाल दिखती है, ठीक वैसे ही कवि को यहाँ नीला आकाश भी हल्का हल्का जो है लाल और सुनहरा दिखाई दे रहा है कि जैसे धुल गई हो। आगे लिखा है स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब किसी ने कौन? किसी बालक के माध्यम से। जैसे किसी स्लेट पर, पट्टी पर, उसका रंग काला होता है, किसी स्लेट पर कोई बालक रंगीन चौक से, चौक बनती है खड़िया मिट्टी से, किसी बालक के द्वारा रंगीन चौक के माध्यम से स्लेट पर कोई लिखने का प्रयास किया गया हो या चित्रकारी की गई हो,
कवि को आसमान भी वैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे किसी बालक के द्वारा एक स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी की चौक से कोई चित्रकारी कर दी हो। कवि को ऐसा वह आसमान दिखाई दे रहा है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह, दूर क्षितिज में जहां सूर्य की किरणें निकल रही हैं, सूर्य की किरणों से अब कवि को ऐसा लग रहा है, देखना अगला परिवर्तन कवि ने क्या देखा है। दूर क्षितिज में जहां सूर्य किरणें निकल रही हो, वे किरणें नीले आकाश मंडल में ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कोई गौर वर्ण की युवती, कोई सुंदरी नीले जल के सरोवर में या तालाब में या झील में स्नान करके बाहर निकल रही हो। कवि को वे नीले आकाश में सूर्य की जो किरणें इस प्रकार से प्रतीत हो रही हैं, लग रही हैं। अब क्या हो रहा है, कवि ने जो जो दृश्य देखे हैं वहाँ अपने आप में एक चमत्कार है, एक जादू है। जैसे जैसे भोर होती जा रही है, सुबह होती जा रही है, सूर्य का प्रकाश बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कवि का जादू अब टूटता चला जा रहा है। कवि का वह तिलिस्म, वह चमत्कार अपनी आंखों से ओझल होता हुआ दिखाई दे रहा। इन समस्त पंक्तियों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया बच्चों, और पंक्तियों में उपमा अलंकार है,